कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, इस इंसान की, इस व्यक्ति की इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स इस समय पर क्या है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर के मन में किस प्रकार की थिंकिंग है, विचार कैसे हैं, इंटेंशन क्या है, नेक्स्ट एक्शन कैसा हो सकता है। चाहे आप जिस प्रकार की भी सिचुएशन में हो, रिश्ता चाहे जिस भी स्टेज पे हो, आप सभी देख सकते हैं, सभी सुन सकते हैं। आपकी एनर्जी भी देखूंगी कि आप किस एनर्जी में हो। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मतलब मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। ओके। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए अपना मन शांत करिए और इस रीडिंग के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर आने की आप कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, व्यूवर्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पर रिपेयरिंग द व्हील कार्ड आया, फॉरगिवनेस। मुझे नहीं पता बट आप किसी से तो बहुत जुड़े हुए दिखाई दे रहे हो, नाराज़गी है आपके मन में किसी को लेके। ओके, लॉस्ट इन स्पेस, नीडिंग डायरेक्शन। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई डिसीजन या एक्शन लेना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन आप वो डायरेक्शन, वो डिसीजन, वो एक्शन नहीं ले पा रहे। आप चाहे ये आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपको चाहिए कि मुझे समाधान मिले, मुझे सॉल्यूशन मिले, मुझे पता तो चले कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। आप साइन मांग रहे हो, आप संकेत मांग रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, पता नहीं कई तरीके की रीडिंग्स को सुन रहे हो, आपने कंसल्टेशन भी लिया हो, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और हाँ, किसी इंसान के साथ में झगड़े या फाइट हुए हैं रिसेंट में, या हो सकता है ये पास्ट का कोई पुराना मुद्दा हो और आप अभी भी उसको पकड़ के बैठे हो। आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इरिटेटेड दिख रहे हो। आप किसी के ऊपर तो इरिटेट हो रहे हो, किसी के ऊपर तो नाराज़ हो रहे हो, किसी के ऊपर तो चिढ़ रहे हो बार बार। मुझे नहीं पता ये कौन है, ये इंसान, ये व्यक्ति, लेकिन आप अपनी एनर्जी उसको बहुत ज़्यादा दे रहे हो। किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से वो सिचुएशन ज़्यादा पावरफुल होती है और वो आपको तंग करती है, वो आपको परेशान करती है, वो आपकी एनर्जी लेती है, आपको ड्रेन महसूस कराती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको दिशाहीन फील कराती है, जो कि आप अभी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। तो उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को, उस इंसान को इतना एनर्जी ना दे, जिसको जितनी एनर्जी देने की ज़रूरत है उतनी ही दे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है रिसेंट में आने वाले समय में, 3 से 6 दिनों के अंदर। मुझे ये ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। आपको आपके ईश्वर, आपको आपके गुरु, या आपको आपके डिवाइन के थ्रू, या किसी इंसान या व्यक्ति के थ्रू भी ये हो सकता है। ओके, सो यस, ये एनर्जीज़ है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में रिश्ते और कनेक्शन को अभी भी जोड़ने की कोशिश में हो। पता नहीं क्यों बट आपको ये लगता है कि ये इंसान कितना भी टॉक्सिक हो, कितना भी ज़्यादा नेगेटिव हो, मैं ठीक करूँगी, या मैं इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करूँगी, मैं हीलिंग करूँगी, मैं रिचुअल करूँगी, मैं मैनिफेस्टेशन करूँगी। आप अभी भी जैसे कोशिश करने को तैयार हो, इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही। रिपेयरिंग की एनर्जी मुझे आप ज़्यादा दिखाई दे रही हो कि मैं ठीक कर लूँगी। या तो हो सकता है अपनी इमोशनल हीलिंग के ऊपर कुछ लोग ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं, आपने इनिशिएट किया है अपनी इमोशनल हीलिंग की जर्नी की तरफ। इस इंसान को छोड़ो, मुझे अपने ऊपर हीलिंग करनी है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपनी इमेज के ऊपर काम करना है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है, अपने आप को संवारना है, अपनी लाइफ को सही बनाना है। ये भी हो सकता है किसी के लिए। किसी से आप बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हो, आपको आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी इंसान के ऊपर। हो सकता है आप मन ही मन में दबा रहे हो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज़ को आप ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर रहे। और इन दिनों में इन सब के बीच में आपको बहुत सारे साइन, संकेत या आंसर्स मिल रहे, क्लू मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग आपके मन में चल रही है, आप इन चीज़ों को मिस कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे, सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ, आपके जीवन इस समय पर आपसे न्यू बिगिनिंग की डिमांड कर रही है और आप लगे पड़े हो पुरानी चीज़ों को हील करने में, उसको जोड़ने में, उसको संभालने में, उसकी रिपेयरिंग में, उसकी हीलिंग में। जबकि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ें, आप नए रास्ते की तरफ बढ़ें और नई शुरुआत ले, नया स्टेप लेना, लीप ऑफ फेथ लेना, नई सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाना। ये वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी अननोन की तरफ आपको बढ़ने को कहा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन आप पुराने चीज़ों में स्टक हो कि नहीं भाई, मुझे तो चेंज पसंद नहीं है, मैं इस पुराने सिचुएशन के साथ में इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ कि मुझे अब कुछ नया
करने में या नई सिचुएशन की तरफ बढ़ने में बहुत डर सा लगता है, फियर भी हो सकता है पुरानी कंडीशनिंग की वजह से कि शायद पहला रिश्ता टूटा है, अब जो व्यक्ति मेरी लाइफ में आएगा वो भी बेकार ही होगा, या मुझे इतने धोखे मिले हैं ना मैम, मुझे लोगों की सच्चाई पता चल जाती है, मुझे अकेला रहना है, मुझे शादी नहीं करनी, रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन मेरा दिमाग मेरा मन लगातार मुझे ये कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये भी हो सकता है नए एक्सपीरियंसेस को लेने से, नई चीज़ों की तरफ बढ़ने से, नई रास्ते की तरफ बढ़ने से डर या फियर है जिसके कारण आप पास्ट में अटके हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जबकि अगर आप आगे बढ़ते हो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती हुई नजर आएगी। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 हो सकता है। नंबर 9 की एनर्जीज बहुत सिग्निफिकेंट है, इन दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी नंबर 9 की है। नंबर 9 जो है सिंगल डिजिट में अगर आप देखें 1 से 9 जो नंबर है सिंगल डिजिट वाला, उसमें जो नंबर 9 है वो सबसे बड़ा अंक है, सबसे आखिर का अंक है, राइट। वो कंप्लीशन को भी दिखाता है, एक चैप्टर के एंडिंग को भी दिखाता है, एक साइकिल, एक चैप्टर, उसका अंत। नंबर 9 मार्स का है तो फायर, एग्रेशन, पैशन, इन चीज़ों को भी दिखाता है। कुछ नया करें, अपने अंदर के स्पार्क, अपने अंदर के फायर, अपने अंदर के पैशन को यूटिलाइज़ करें। आपकी जो एनर्जी है अगर उसको खपत करना ही है तो नई चीज़ों की तरफ उसको लगाइए। आप पुरानी चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी सही ढंग से आपको करने की नीड है या ज़रूरत है। करंट में आप परेशान दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग में दिखाई दे रहे हो सकता है नींद नहीं आ रही है आपको स्ट्रेस की वजह से, या आजकल आप 3-4 बजे के आसपास सोते हो, या नींद आपकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई पड़ी है, ऐसा भी हो सकता है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए आपको, इमोशनल हीलिंग की नीड है आपको बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ कि किसी इंसान किसी सिचुएशन के लिए खुद को कोसना, खुद को ब्लेम करना बंद करिए। गिल्ट लेके क्या करोगे, इतना प्रेशर लेके क्या करोगे? क्या आप पास्ट में जाके उसको भुला सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको बदल सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेसन्स लेना ज़रूरी है कि मेरी इस गलती की वजह से ये हुआ है, या मेरी यहाँ पर मिस्टेक हुई, इस वजह से मैं यहाँ पर चूक गई पास्ट में, तो अब मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी। लेसन्स लेना अलग बात होती है, लेकिन पूरी तरीके से उसमें स्टक होना, अपने आप को ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर गलती थी भी सामने वाले पर्सन की, आपको लगता है कि मेरे रिश्ते में मेरे साथ गलत हुआ, सामने वाला पर्सन बहुत टॉक्सिक था, उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, वो मेरा कार्मिक था, मान लेते, मैं नहीं कह रही कि वो आपका कार्मिक ही होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा है या किसी दूसरे पर्सन के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े हुए हैं तो उसको माफ़ करिए, उसको जाने दीजिए, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, ताकि आपको सही रास्ता समझ में, आप इस कन्फ्यूजन से निकल पाएँ, आप सही चॉइस, सही डिसीजन की तरफ बढ़ें, अपने लाइफ में ग्रोथ को पाएँ। ओके, सो ये चीज़ें हैं आपके लिए, फ़िलहाल आपके लिए संकेत या गाइडेंस है। आपके पार्टनर के लिए आप क्या सोचते हो? आपकी राशि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी मैं देख पा रही हूँ। फैमिली, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या ये इंसान बहुत ज़्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। फ्रेश स्टार्ट, हिडन एजेंडा, बिल्कुल ही चुप है, बातचीत करनी इस इंसान ने बंद करा हुआ है अपने तरफ से। नो कम्युनिकेशन या लेस कम्युनिकेशन, बात होती है तो उतनी ही होती है जितनी उस इंसान की मतलब की बात है, उतनी ही बात होती है। जो आपको जानना है, जो आपको पूछना है, जो आपकी मतलब की बात है, जो आप दोनों की रिश्ते की मतलब की बात है, वो तो हो ही नहीं रही। आप होप में, उम्मीद में, बहुत मन में होप लेके चल रहे हो कि नई शुरुआत हो जाएगी, मैं ठीक कर दूंगी, मैं हील कर दूंगी, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, यही दिख रहा है आपकी एनर्जी में। आप अभी भी प्रयास करने को तैयार हो, आप अभी भी रेडी हो अपने तरफ से एफर्ट्स डालने को, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फैमिली बनाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, या तो इस इंसान के साथ में, या फिर आपके घर का जो माहौल है वो भी बहुत इस समय पे मुझे तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। घर के लोगों के साथ में रिश्ते या कनेक्शन ठीक नहीं है आपके, आपको ये लग रहा है कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, मैं किसी के लिए कितना भी कर दूँ लेकिन अंत में मैं ही अकेला हो जाता हूँ, मैं ही अकेली हो जाती हूँ। ये भी सिचुएशन किसी के लिए हो सकता है। हिडन एजेंडा का कार्ड आया, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है, क्या चाहिए, कुछ नहीं पता आपको। सब कुछ आपको लग रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझसे सब कुछ हाइड कर रहा है या कर रही है, मुझे नहीं जानने दे रहा कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत बहुत जैसे आउटसाइडर टाइप फीलिंग आ रही है आपको कि आप इस इंसान के लिए अजनबी से बन गए हो। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। करंट में बात होती भी है तो अननोन टाइप बात होती है, जैसे आप इस इंसान के लिए मायने नहीं रखते पहले की तरह, पहले वाली सिचुएशंस अभी नहीं है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 या नंबर 3 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नंबर 2 हो सकता है। ये आपकी एनर्जी में मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्ट नहीं कार्ड्स में आए। ओके,
ओपन अप, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद है। आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे बात करे, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी दे दे। हाँ चाहिए तो हाँ बोलो, नहीं चाहिए तो ना बोलो, बीच में मत कन्फ्यूजन में रखो। ये मे भी आपके मन में इस समय पे चल रहा हो, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके, राइट। ये जो कार्ड है मुझे लिटरली ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो, लोकेशन चेंज हो सकती है, जगह चेंज होना, शिफ्टिंग की एनर्जी आई है। आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। करियर को लेके भी अगर मैं देखूँ तो ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी जगह चेंज की जा सकती है, पोजीशन चेंज की जा सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, खुद को प्रिपेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और अगर आप ट्रैवल चाहते थे कि ट्रैवल हो, अगर आप खुद ही चाह रहे थे कि आपको भी इस ट्रैवल पे जाना है, ये कैसा भी ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन का भी हो सकता है, ये कहीं भी किसी भी प्रकार का, तो ये ट्रैवल आपके लिए हो गया है मैनिफेस्ट, ये चेंज, ये बदलाव आपके लिए हो गया है मैनिफेस्ट। ओके, कुछ ही दिनों में आपको देखने मिलेगा ये बदलाव, ये चेंज। अब आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। अगर ये सब आपकी एनर्जी में है, आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी है, ये आपकी लाइफ में हो रही है सिचुएशंस, 50% में अगर आप रेजोनेट हो पाए हो तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लगता है कि यह आपकी लाइफ में नहीं हो रहा, या आपकी एनर्जी नहीं थी, तो आप उस सिचुएशन में इस रीडिंग को स्किप करके मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग्स है उसे सुन सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं। आप फ्लेम को देखिए और अपने पार्टनर को विजुलाइज करें। इस इंसान, इस व्यक्ति को बहुत ही ध्यान से इमेजिन करें, उनके चेहरे को, उनके फेस को, और मन को शांत रखिए। आपका फोकस इस व्यक्ति के ऊपर होगा तो उनकी एनर्जीज आएंगी, आपका फोकस अपने ऊपर होगा तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सकती है, जो आप सोच रहे हो। ओके, तो थोड़ा ध्यान से आप विजुलाइज करेंगे इस इंसान को। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में अभी किस प्रकार की इमोशंस है, भावनाएं क्या है, फीलिंग्स क्या है। इस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है गाइस, मैं आपको बता दूं। यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, ट्री दिखा है, वृक्ष दिख रहा है मुझे। ओके, या तो इनकी फैमिली में कुछ सिचुएशंस ऐसे चल रहे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसको आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, बिकॉज इनको ये लगता है अगर इन्होंने आपको बताया तो शायद इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, आप क्या सोचोगे इनके बारे में, या नहीं शेयर करते अपनी फैमिली की बातें, या बहुत जो छुपी हुई बातें हैं, राइट, बहुत कम शेयर करते हैं आपके पार्टनर। उतना ही आपको बताते हैं जितना बताने की ज़रूरत है, उतना नहीं बताते जो बताना चाहिए। ये चीज़ें मुझे दिखती, थोड़ा प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, आपकी तरह इमोशंस में बह के पूरा ही बता दिया नहीं, वो चीज़ नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो इस समय पे, इस वक्त इन्होंने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है, जैसे किसी ने छोड़ दिया कि मेरे हाथ में तो नहीं है, भगवान जो करेगा मुझे मंजूर है। भगवान ने अगर ठीक करना चाहा तो ठीक हो जाएगा, भगवान ने अगर नहीं ठीक करना चाहा तो जो भी चाहेंगे भगवान, वो मुझे मंजूर है, वो मुझे एक्सेप्टेड है मेरे लिए। तो ये वो वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। हेल्थ आपके पार्टनर की भी मुझे ठीक ठाक नहीं दिखती। और मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत कंट्रोल किया, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन अब धीरे धीरे इस रिश्ते की कंट्रोल भी छूट रही है आपके पार्टनर से, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब वो पहले की तरह डोमिनेटिंग, वो कंट्रोलिंग नेचर, वो कंट्रोलिंग व्यवहार आपके पार्टनर का मुझे नज़र नहीं आता। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 हो सकता है गाइस, 8 नंबर से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके पार्टनर का हो सकता है। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी जो थॉट्स हैं, आप जो बोलते हो इस इंसान को, इस व्यक्ति को, आपके सोचने समझने का, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, जो ढंग है, वो इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा। इस इंसान को जो कहना है, इस इंसान को जो चाहिए, इस इंसान का जो नज़रिया है वो आपको सही नहीं लग रहा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी बढ़ी हुई है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या है इस समय पे। ये व्यक्ति, इंसान आपको मिस कर रहे हैं और पास्ट को भी बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बिताए हुए पुराने मोमेंट्स, पॉसिबिलिटी है कि पुराने ओल्ड चैट्स, मैसेजेस को भी रीड करते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर पूरी क्लैरिटी के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, एक ब्रिज जैसी इमेज फॉर्म हुई है। ब्रिज का बनना ये यही बताता है कि लिटरली इंसान, ये व्यक्ति आप दोनों के बीच में रिश्ते को, कनेक्शन को बनाए रखना चाहते हैं, जोड़े रखना चाहते हैं। भले ही शादी ना हो, भले ही रिश्ता या कनेक्शन उस तरीके का ना हो जहाँ पर शादी है, बच्चे हैं, कंप्लीशन है, हेल्दी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है,
बट हाँ, इतना रहे कि आप दोनों कांटेक्ट में रहें, आप दोनों मिलते जुलते रहें, आप दोनों के बीच में बातें हों, आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो, संबंध ना टूटे, वो कॉर्ड्स ना टूटे। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। इस इंसान के मन में खालीपन तो है जो आपके आने से ही भरता है, आपके बात करने से ही भरता है। इस इंसान को सुकून, इस इंसान को पॉजिटिविटी आपकी बातों से ही मिलती है, ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट लगता है। 3 नंबर, धनु राशि किसी की हो सकती है। ओके, और ओम मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये साइकिक रीडिंग्स है गाइस। मुझे जो दिखता है, हो सकता है आपको कुछ और इमेज दिखे। तो अगर आपको कुछ और इमेज दिखती है तो वो मैसेज सिर्फ आपके लिए होगा। ओके, किसी को हो सकता है कुछ दिखे, किसी को हो सकता है कुछ दिखे, तो वो मैसेज आपका है। आप उसको समझिए, आप उसको डिकोड करिए, आप उसको अपने लिए रखिए। बाकी यहाँ कलेक्टिव्स के जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सा ओम सिंबल मुझे दिख रहा है। नंबर 3 की इमेज दिखाई दे रही है। 30 मुझे दिखाई दे रहा है। 13 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के बर्थडे नंबर्स में हो सकता है या आपके नंबर्स में हो सकता है। नंबर 8 बहुत प्रोमिनेंट है। 8 नंबर, बड़ी सी ताली जैसी इमेज दिखाई दे रही है। ताला लॉक है पूरी तरीके से। ओके, यहाँ भी आप देखिए, इस पिक्चर में भी ये ताला लॉक है, और यहाँ भी ताले जैसी इमेज दिखाई दी, कलश दिखाई दे रही है मुझे। आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आने वाले समय में पॉजिटिविटी डेफिनेटली क्रिएट होगी, लेकिन इस समय पर, इस वक्त पर सब कुछ लॉक है या सब कुछ बंद है, या सब कुछ इस तरीके से फील हो रहा है कि रिश्ता या कनेक्शन बिल्कुल बंद हो गया। फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपके पार्टनर, और आप भी सामने से होके कुछ नहीं कर पा रहे। चाहते हो, लेकिन सामने वाला एक कदम चले तब तो आप उसकी तरफ 4 कदम बढ़ाओगे ना। सामने वाला अपनी तरफ से एक कदम चलने को भी तैयार नहीं है। इस इंसान ने खुद को समर्पित किया हुआ है, लेट गो किया हुआ है, एफर्ट्स नहीं है इस इंसान की तरफ से। आपके पार्टनर का इनिशियल बी हो सकता है, या आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो आपका बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आई हो सकता है, जे हो सकता है, टी हो सकता है। नंबर 6 प्रोमिनेंट है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या है इस समय पर। हो सकता है आप महादेव को मानते हो। इस इंसान के हाथ में, इस इंसान के बॉडी पे कहीं भी ओम का टैटू हो सकता है, या आपके बॉडी पे ओम का टैटू हो सकता है, या महादेव से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, ऐसा हो सकता है। या आजकल धार्मिक हो रहे हो, किसी प्रकार की साधना, किसी प्रकार की रिचुअल्स, या कुछ तो आप कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, फेथ यूनिवर्स में या आपके ईश्वर में आपका बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। डाइजेशन वीक हो सकता है इस इंसान का, इस व्यक्ति का, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। इनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, या ब्लॉकेज है, या बच्चों की वजह से, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपसे दूर हैं, या उसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ये भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए खास ये एनर्जी दिखी है, और किसी के लिए, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो भी ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कोई बार बार बोल रहा है कि मेरी लाइफ में तो एक बार में कुछ होता ही नहीं है, मतलब दोबारा प्रयास करना पड़ता है, या बार बार करना पड़ता है, कोशिश बार बार करनी पड़ती है आपको, बहुत आसानी से। कभी कभी आप देखते होंगे किसी के लाइफ में ना चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं या मिल जाती है, लेकिन किसी किसी को ना यूनिवर्स बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत पेशेंस के बाद, बहुत सिखाने के बाद, बहुत सब्र के बाद, जैसे वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बाद उसके लाइफ में वो चीज़ें आती है। 2 बार 3 बार सेम सिचुएशंस होगी, उसमें फेलियर मिलेगी, तब जाके वो चीज़ क्रिएट होगी, जब मन उतर गया, जब मन उठ गया, जब मन हट गया उस चीज़ से कि अब मुझे नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा परेशान हो के जब कोई चीज़ आपको मिल रही है, लिटरली आपको ये लगेगा कि मैंने इसके लिए कितना मेहनत किया, और अब ये चीज़ देखो मेरी लाइफ में आ रही है उस वक्त जब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो गुस्सा सा भी आता है, लेकिन हाँ, ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। कोई बार बार ऐसा सोच रहा है, किसी के लाइफ की ये पैटर्न है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन अगर ये आपसे मैच हो रही है, डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या है इस समय में, इस वक्त में। इस इंसान के मन में किसी प्रकार की नेगेटिव आदत हो सकती है, मन में नहीं, मतलब इस इंसान के अंदर सोच में नेगेटिविटी थी, या कोई पैटर्न ऐसा रहा हो आपके पार्टनर का, टॉक्सिसिटी रहा हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, या ड्रिंक लेना, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना, स्मोक करना, या किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव आदत इस इंसान के अंदर हो सकता है। हो नेगेटिव मतलब बहुत नेगेटिव
उसका असर आपके रिश्ते पे बहुत अच्छा खासा तरीके से मुझे पड़ता हुआ दिखाई देता है। किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, फिज़िकल अट्रैक्शन रखना, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना। देखिए ये सबकी बात नहीं हो सकती, लेकिन जिन लोगों की है उनको समझ में आ रही होगी। जनरल रीडिंग है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सब कुछ आपका ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, राइट। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, और जो आपके लिए उसको आप रखेंगे, जो आपके लिए नहीं है उसको आप लेट गो करेंगे, उसको आप रिलीज़ करेंगे उस मैसेज को। यहाँ अगर आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव आदत थी, गालियाँ देने की आदत भी हो सकती है, कि बहुत ज़्यादा गालियों से बात करना या गालियाँ देना, मार पीट करना, या कुछ तो ऐसा किया इस इंसान ने जो नहीं करना चाहिए, बुरी आदत, बैड हैबिट, उसमें सुधार, उसमें चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बदल रहे हैं, ओके। और जैसे ऑब्जर्वर की एनर्जी में कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई हलचल तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करे, इस इंसान की आंखें आपके ऊपर ही टिकी हुई हैं, इस इंसान के मन में आप ही हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कर्क राशि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपकी इनकी हो सकता है हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के बारे में आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे। कम्युनिकेशन या कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, इसके चांसेस है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी मुझे क्लियर ढंग से दिखाई दे रही है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है आपके पार्टनर का। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। इस इंसान को अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, इस इंसान को सीरियस लाइफ पसंद नहीं है। आपके पार्टनर जब भी आपके साथ होते हैं, वो लम्हा, वो पल, वो मोमेंट इस इंसान के लिए बहुत इस तरीके का होता है जहाँ पर आपके पार्टनर एनर्जेटिक फील करते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर खुशी फील करते हैं, इनका इनर चाइल्ड अवेकन होता है, ओके। इस इंसान को हीलिंग चाहिए, इस इंसान को पॉजिटिविटी चाहिए, इस इंसान को खुश रहना, इस इंसान को अपने आप को खुश रखना। इस इंसान की लाइफ बहुत बोरिंग, डल, बेजान मुझे इस समय पे दिखाई देती है। आपके बिना, आप दोनों के बीच में जब से नो कॉन्टैक्ट हुआ है तब से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं इस इंसान की लाइफ में। फ़न चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए, खुशी चाहिए, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको भी मिस करे और पुराने मोमेंट्स को भी मिस करे, कि पहले लाइफ कितनी एक्साइटमेंट वाली थी, पहले लाइफ में कितना मज़ा था, कितनी पॉजिटिविटी थी, और अभी की लाइफ कैसी है। सेटिस्फैक्शन मिसिंग है आपके पार्टनर की लाइफ में, और कोई तो सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर बार बार बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे। कोई इंसान, कोई व्यक्ति बटा हुआ है अदर अदर हिस्सों में, अदर अदर सिचुएशन के अंदर, वो बट जाने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जानबूझ के नहीं कर रही है, ये हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर आपके पार्टनर का ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, और ये बार बार ही हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या तो करियर में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो थर्ड पार्टी के साथ में भी रिश्ता या कनेक्शन उलझ गया है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति बटा हुआ महसूस कर रहा है, वो बार बार बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अदर सिचुएशंस के अंदर, और इस वजह से भी हो सकता है कि आपके ऊपर इस इंसान, इस व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान ना आता हो, इसके भी चांसेस है। ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहेगा, इस मुझे ये एनर्जी सिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या है, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या वो व्यूअर्स के लिए एक्शन लेंगे, क्या यूनियन पॉसिबल है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन दिखाई देता है। यूनियन है लेकिन उस तरीके का यूनियन नहीं है जहाँ पर सब कुछ परमानेंट ढंग से आगे बढ़ जाएगी, वो एनर्जी नहीं है। फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ बनी रहेंगी। दूसरी बात ये भी है कि आपके पार्टनर रोमांटिकली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अट्रैक्टेड है, इस वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन डिस्टेंस रहेगा, आपको ये फील होगा कि मुझे जो चाहिए, मेरी सोल जिस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है, वो इस व्यक्ति की तरफ से क्यों नहीं आ रहा, ओके। तो काइंड ऑफ वेटिंग एनर्जी रहेगी आपके साइड से, कि ठीक है, कि इंसान, ये व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे साइन देने की कोशिश करता है या करती है, या मेरे से बात करना चाहता है, लेकिन मुझे जो सुनना है ना, वो ये इंसान, ये व्यक्ति क्यों नहीं बोलता या क्यों नहीं बोलती। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के इनिशियल में एस हो सकता है, जी हो सकता है, मेष इनकी राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न इनकी राशि हो सकती है, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई इनकी राशि हो सकती है। राशियाँ सभी है गाइस, लेकिन कुछ कुछ ना राशियाँ हाईलाइट हो जाती हैं। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, जिसमें कि कैप्रिकॉर्न ज़्यादा हाईलाइट हुआ। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 9 नंबर से आपका या आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन हो सकता है। इनिशियल में जे हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है, वी हो सकता है। एल से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, ए से नाम शुरू होता होगा, एम भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ।
आपके पार्टनर के इनिशियल में किसी के लिए Z दिखाई दे रहा है और V बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रहा है। नंबर 7 बार बार ही रिफ्लेक्ट हुआ है रीडिंग के दौरान भी, अभी भी नंबर 777 देख रही हूँ मैं। और यहाँ जो एनर्जीज़ है ना, बहुत जैसे पजल टाइप की एनर्जी, वो भूल भुलैया होता है ना, जिसमें एक बार अगर आप एंटर कर गए तो मुश्किल है उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाना, खो जाओगे उसमें, उलझ जाओगे उसमें। उसी प्रकार की सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। आपके पार्टनर भी खोया हुआ, उलझा हुआ पा रहे हैं खुद को, या ये आपकी भी मेंटल स्थिति हो सकती है आजकल। हो सकता है दोनों ही सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो। इससे निकलने में, इससे बचने में एकमात्र आपके लिए जो चीज़ है जो आपकी हेल्प कर सकती है वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल रहें, आस्था रखें, विश्वास रखें, होप रखें, पॉजिटिव रखें और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। ज़्यादा इमोशन से बहने को आपको नहीं कहा जा रहा फ़िलहाल तो, बिल्कुल भी नहीं। और वो भूल भुलैया वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है, लाइफ लेके कहाँ जा रही है, लाइफ में आगे होना क्या है, करना क्या है, और मैं कहाँ हूँ। ओके, ये चीज़ें हैं। आपकी भी एनर्जी में वो इरिटेशन मुझे दिखा था, वो इरिटेशन वाली एनर्जी, या तो खुद से इरिटेट हो गए हो या तो अपने लाइफ से इरिटेट हो गए हो। और ऐसी ही सिचुएशन आपके पार्टनर की एनर्जी में भी दिखाई रही है, जो कि हिडन है। ये मैंने इसको पलटा तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि ये हिडन फेज़ है। आपके पार्टनर इसको नहीं दिखाना चाहते, नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी को देखें, इस बात को देखें, ये बात आपको पता चले। ओके, ये बात आपकी नज़र में आए। इसको छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। ये सतह के अंदर वाली चीज़ें हैं, ये गहराई वाली चीज़ें हैं। मन के अंदर में या लाइफ के अंदर में ये खो जाने वाली एनर्जी या उलझन वाली एनर्जी डेफिनेटली चल रही है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पार्टनर से या आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से। उनके मैसेजेस देख लेती हूँ। आपसे अगर रीडिंग या वीडियो रेजोनेट हुई है, रिलेट हुई है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर की रीडिंग थी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। एनर्जीज़ को शेयर कर सकते हो आप किसी के भी साथ, तो ज़रूर करिएगा। उनके मैसेजेस क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वैसे आपकी कार्ड में ये जो फ्रेश स्टार्ट वाला कार्ड आया था, ये कार्ड देख के ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति आना चाहता है। ये सभी की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये फ्रेश स्टार्ट मतलब नई शुरुआत, राइट। तो नई शुरुआत किसी भी तरीके की कैसे भी हो सकती है। तो कोई नया तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में आना चाह रहा है। ये भी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। हो सकता है मैंने ये मैसेज आपको पहले ना दिया हो, बट ये मैसेज भी है यहाँ पर आपकी एनर्जी में। वैसे आप जानना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो डिटेल में, मैंने परसों ही इसके ऊपर रीडिंग अपलोड किया है मेरे चैनल टैरो विद मिशा पर। प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी राशि से सुनिए आपके लाइफ में किसकी एंट्री है, एक्स है वो, या कोई नया पर्सन है, नया व्यक्ति है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू। प्लेयर सेपरेशन, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कदर नहीं की आपकी, आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ते में या रिलेशनशिप में गए आपके पार्टनर। मैंने आपको ये बताया कैंडल वैक्स में, किसी प्रकार की निगेटिव हैबिट, बैड हैबिट, गलत आदतें, बुरा व्यवहार, टॉक्सिसिटी, कुछ निगेटिविटी है जो डिटॉक्स होने की एनर्जी है, मतलब जो ख़त्म हो रही है, जो रिलीज़ हो रही है, जिसमें सुधार आ रहा है, जिसमें बदलाव आ रहा है। आपके पार्टनर पहले प्लेयर की एनर्जी में थे, लेकिन जब से सेपरेशन हुआ, इस इंसान की एनर्जी चेंज हो रही है, इस इंसान की एनर्जी बदल रही है। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके पार्टनर का। न्यू बिगिनिंग, यस न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके पार्टनर इस सेपरेशन में नहीं रहना चाहते, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। लाइफ बहुत बोरिंग है। यहाँ देखिए, यहाँ जो एनर्जीज है, स्पार्क, उजाला, फायर, ओके, क्रैकर्स। सो आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में ये खुशियाँ चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, इन्जॉय करना है अपने लाइफ को, जैसे पहले इस इंसान की लाइफ हुई थी आपकी वजह से। ओके, हो सकता है कि आपने जो कुछ भी एफर्ट्स इस इंसान के लिए करे, पहले इस इंसान को रियलाइज़ ही नहीं हुआ, लेकिन जब वो सब होना बंद हुआ, आप इस इंसान के लाइफ से निकल गए पूरी तरीके से, आपने इस इंसान के लिए एफर्ट्स करने कम कर दिए, तब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आपका होना क्या था, आपने क्या किया था, आपने क्या दिया था, ये चीज़। तो नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, मैरिज, आपके पार्टनर शादी या मैरिज के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि इनके घर में इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं।
ओके इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, या मैरिज में किसी प्रकार की ब्लॉकेज या प्रॉब्लम है फैमिली इश्यूज़ के कारण, फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से, लेकिन ये व्यक्ति स्टैंड लेने को तैयार है। मुझे ये भी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। शादी के लिए इस इंसान के मन में थॉट आता है तो आपका ही आता है। ये इंसानी व्यक्ति आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के तौर पर इमेजिन करते हैं। इन्हें ये लगता है कि शादी का मतलब आप, ओके इस इंसान की जो डिज़ायर है मैरिज को लेके वो आपसे फुलफ़िल होगी। आप में इनको स्टेबिलिटी नज़र आती है, आपके साथ सपने देख रहे हैं फ्यूचर के। रिलीज़ योर पास्ट। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि हाँ मैं पहले प्लेयर था या थी, मैंने तुम्हें चीट किया या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन रिलीज़ करो उस पास्ट को, भूल जाओ उस पास्ट को। आपके पार्टनर आपको लिटरली ये समझा रहे, बोल नहीं रहे, समझा रहे वो, जैसे भूल जाओ पास्ट को, छोड़ दो पुरानी बातों को। ट्रस्ट, वो चाह रहे हैं कि आप ट्रस्ट करें इनके ऊपर। ग्रैटिट्यूड। आपके पार्टनर लिटरली देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को। सेपरेशन के बाद ये थॉट इस इंसान के मन में आया है कि आपने क्या क्या इस इंसान के लिए किया है, और अभी आपके पार्टनर आपको थैंक यू बोलना चाहते। थैंक यू बोलेंगे नहीं ये इंसानी व्यक्ति, लेकिन मन ही मन में वो फील होना कि हाँ कोई तो था जो मेरे लिए था, जो सिर्फ मेरा था, जो सिर्फ मेरे लिए मुझे चाहता था। ओके सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैसेज, अवेकनिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंज है, शिफ्ट है, सुधार है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स में कि एनर्जी सुधर रही है आपके पार्टनर की, अवेकनिंग का असर है। पेशेंस। आपके पार्टनर से सब्र नहीं हो पा रहा, आपके पार्टनर से पेशेंस नहीं हो पा रहा, स्पेशली मैरिज या शादी को लेके। लेकिन डिफरेंसेस है, मैं आपको ये बता दूं साफ और सीधे तौर पे, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। शादी में बात शादी तक जाती है लेकिन रुक जाती है, शादी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है। आपके पार्टनर से पेशेंस नहीं हो पा रहा। ये इंसानी व्यक्ति वेट नहीं करना चाहते, वेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको ये लगता है कि आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो, या जर्नी। देखिए इस इंसान को नहीं पता होगा कि सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर आपके साथ में वो सोल कनेक्शन, वो अटैचमेंट, वो बॉन्डिंग महसूस कर पा रहे हैं। ओके सो ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बात तो करेंगे, लेकिन आपको ये लग सकता है कि मुझे जो सुनना है, मुझे जो चाहिए, ये वो क्यों नहीं बोल रहा, ये वो बात क्यों नहीं बोल रही। गेट टू नो ईच अदर। आपके बारे में बहुत कुछ जानना है आपके पार्टनर को। वन साइडेड लव। इन्हें ये फील होने लगा है कि शायद आपका प्यार ख़त्म हो रहा है, या आप इस इंसान की लाइफ से निकल जाओगे या निकल रहे हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब दोनों के बीच में किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनियन की एनर्जीज़ है, लेकिन आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हो, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। ये भी चीज़ है। यूनियन कब तक, बातचीत कब तक होगी। मुझे किसी के लिए अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं, किसी के लिए अगले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं, किसी के लिए अगले 1 हफ्ते के बीच में कम्युनिकेशन की एनर्जीज आ रही है, बातचीत होने की एनर्जीज आ रही है। लेकिन मन में वो डिससेटिस्फेक्शन सा, वो खाली सा फील होगा आपको कि इतना इतना मैंने वेट किया, इतना मैंने इंतज़ार किया इस इंसान के लिए, और ये वापस भी आया है, वापस भी आई है। तो ये इंसानी व्यक्ति उस बात के बारे में बोल रहा है जो बात मुझे नहीं पूछनी, जो बात सीरियस है, जो बात होनी चाहिए, वो बात इस इंसान के मुंह से क्यों नहीं निकल रही। तो इस चीज़ को लेके आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो बहुत ही डीपली। ओवरऑल गाइज ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, आपकी एनर्जी, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर रीडिंग से आपकी हेल्प हुई, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, आपकी मदद होती है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए इस तरीके की रीडिंग्स को हर रोज़ सुनने के लिए। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए कहाँ क्या रेजोनेट हुआ, कितना आपसे रिलेट हुआ, कितना आप कनेक्ट हो पाते हो रीडिंग्स के साथ में। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।